मूसा सवाक को हिजड़े की औलाद कुत्ती। सबसे पहले मैं बता दूं कि मूसा सवाक एक मजलूब बुजुर्ग है। हुसैनाना वज़ा कता में रहते थे। उसका सबब यह था कि वो जज्ब की हालत में रहते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारूक ख़ान रिजवी जिस किन्नर को मूसा सुहाग को बचाने की कोशिश कर रहा है वो इसलिए कि उसकी कहानी आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब से जुड़ी हुई है। ये मलफूज़ात आला हज़रत है। अहमद रज़ा ख़ान की ज़ुबानी सुनिए कि मूसा सुहाग क्या था, कैसा था, फिर आप खुद फ़ैसला करिए। इसका सफ़ा नंबर 224 है। ये आसानी से कहीं पर भी मिल जाएंगी। इसको लीजिए, पढ़िए। इसके अंदर 100 से ज़्यादा ऐसी ऐसी इबारतें हैं जिसको सुनकर पढ़कर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आप ज़िना के किस्से भी है। और ये वही किताब है जिसके अंदर लिखा है कि नबी अपनी ख़बरों में ज़िंदा है और अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत भी फरमाते हैं, नौज़बिल्लाह। ये वही किताब है। तो हम बात कर रहे हैं मूसा सुहाग के बारे में। तो अहमद रज़ा ख़ान साहब लिखते हैं कि ये देखिए, यहाँ से पढ़िए आप खुद। हज़रत सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि मैं इनकी मज़ार पे जाके शर्फ हासिल करके आया हूँ। तो इनकी मज़ार कहाँ है? अहमदाबाद में है। तो यहाँ पे जाके इनका फैज़ लेके आए हैं। बड़ा शर्फ हासिल करे मूसा सुहाग जो किन्नर था उसकी मज़ार पे जाके। और आगे लिखते हैं कि मूसा सुहाग एक मजजूब वली थे। मजजूब का मतलब है पागल। अबू दाऊद में हदीस है कि 3 लोगों पे से कलम उठा लिया गया है। एक पागल, दूसरा सोया हुआ बंदा जब तक वो जाग ना जाए, और तीसरा नाबालिग बच्चा। मतलब कि सोया हुआ बंदा नींद में कोई गलत काम कर रहा तो उसके गुनाह लिखे नहीं जाएंगे, नाबालिग बच्चे के गुनाह लिखे नहीं जाएंगे। और एक पागल, मजजूब मतलब पागल, पागल के गुनाह लिखे नहीं जाएंगे। ये पेश करके ये मूसा सुहाग को वली साबित कर रहा फ़ारूक ख़ान रिज़वी। पागल साबित करना है हालांकि, क्योंकि अहमद रज़ा ख़ान ने इसको वली कहा है रहमतुल्लाह अलैह। इसकी दरगाह भी है, इसकी दरगाह भी है, इसकी मज़ार भी है बहुत बड़ी। और अहमद रज़ा ख़ान जाके मज़ार पे फैज़ शर्फ हासिल करके आया है। तो उसको बचाने के लिए क्या कर रहा है कि मजजूब वली थे। पागल वली कैसे हो सकता है जिसके कोई अमाल का काउंट ही नहीं है? तो आइए हम देखते हैं आगे क्या लिखता है अहमद रज़ा ख़ान इसके बारे में। तो अहमद रज़ा ख़ान लिखते हैं कि ये मजजूब वली एक बार कैद साली हुई, यानी कि बारिश। मैं आपको खुलासा करके बता रहा हूँ आम ज़बान में। तो कैद साली का मतलब सूखा है। तो सूखा हो गया, बारिश नहीं हुई। तो वो शहर के बादशाह, वहाँ के खाजी जो है, मूसा सुहाग के पास गए और जाके कहते हैं कि आप दुआ फरमा दीजिए अल्लाह से बारिश के लिए। तो मूसा सुहाग क्या करता है? वो कहता है मैं दुआ के काबिल नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, मेरे पास क्यों आए? अब ये लोग वहीं पे अड़े रह गए। भाई आप दुआ करना कंपलसरी, आप दुआ करिए। तो बहुत कोशिश करने के बाद मूसा सुहाग क्या करता है? ठीक है बोल के ज़मीन से पत्थर उठाता है। पत्थर, उसकी हाथ में चूड़ियाँ होती है क्योंकि वो साड़ी पहनता है, लहंगा पहनता है, ब्लाउज पहनता है, तो हाथ में चूड़ी होती है उसके। तो एक हाथ को करता है आसमान की तरफ और फिर दूसरे हाथ से पत्थर लेके आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से कहता है मूसा सुहाग, मैं भेजेगा या अपना सुहाग वापस लेगा। समझ रहे बात को? कि बारिश भेजेगा, बारिश करेगा, या फिर अपना सुहाग वापस लेगा। नौज़ बिल्लाह। ये मूसा सुहाग पागल था, किन्नर भी था। अब फैसला आप करें, ये पागल था, किन्नर था, या बदतरीन मखलूक था। और ये मूसा सुहाग खुद को नौज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी कह रहा है। सुहाग कह रहा है कि तू या तो मैं भेज या तो मैं चूड़ियाँ तोड़ के अपने आप को बेवा बना लूँगी, समझूंगी कि आज के बाद मेरा खाविन मर चुका है, नौज़ बिल्लाह। ये इसका हाल है मूसा सुहाग का। यही नहीं, और आगे भी ये देखिए। एक बार क्या होता है, मूसा सुहाग बाजार से गुजरते हैं, साड़ी बिलोज पहन के, चमचमाते हुए, मटकते हुए, चमक लटकते हुए। जब मूसा सुहाग जा रहा बाजार से, तो फिर एक खाजी साहब मिल जाते, इमाम साहब। और वो इमाम साहब क्या करते हैं? मूसा सुहाग को पकड़ के बोलते हैं
कि नमाज का टाइम होगा, जुमा है, चलिए आप। तो मूसा सुहाग कहता है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता। वो कहता है नहीं चलो चलना पड़ेगा। अब इमाम जो काजी है वहाँ का, उसके ज़्यादा इसरार करने पे मूसा सुहाग रेडी होकर जाता है नमाज को। जाने के बाद उसको साड़ी ब्लाउज उतार के पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा पहना के ले आता है वो इमाम, नीला के धुला के। मस्जिद में जाने के बाद में इमाम साहब जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं और मूसा सुहाग के जिस्म पे ऑटोमेटिकली हरा लिबास, वो लाल लिबास आ जाता है, चूड़ी हाथ में आ जाती है एक जादू की तरह। और फिर कहता है हाय 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 हाय, ये लोग तो मेरे खाविन को मार दे रहे। नौज़बिल्ला, अल्लाह तो हय्युल ला यमूत है, मेरा नौज़बिल्ला मेरा खाविन है, तो इसको मार दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कहते ही मूसा सुहाग जलाल में आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो इस किताब को आप लीजिए, पढ़िए, हमारी बात पे यकीन ना कीजिए। और ये कहाँ से छपी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। मुफ्ती आज़म हिंद एकेडमी, चमेली चौक, सदर बाज़ार, धमतरी, छत्तीसगढ़। छापने वाले यही, बेचने वाले यही। और ये मलफूज़ात अहमद रज़ा ख़ान साहब की जमा करने वाले इनके बेटे, उनके फ़र्जंद अख्तर रज़ा साहब। और अहमद रज़ा ख़ान साहब की हयात में जमा करे। अहमद रज़ा ख़ान साहब इसको देख के बड़े खुश हुए। ये वो किताब है। तो इसके अंदर ये मूसा सुहाग का किस्सा है। अब फ़ारूक खान रिजवी को बचाने का है, अहमद रज़ा ख़ान को, आला हज़रत को सेव करने का है। तो फ़ारूक खान रिजवी लैपटॉप की नागिन मूसा सुहाग को वली साबित कर रहा, क्योंकि दरगाह बनी हुई है उसकी। लोग जा रहे हैं, उससे दुआएं कर रहे हैं, साड़ी चूड़ी चोली चुनरी चढ़ा के मज़ार के ऊपर। तो आप लोग से गुजारिश है, ये किताब को लें, इसको पढ़ें। इसमें ऐसी ऐसी जोक्स है, कहानी है, जिना के किस्से हैं, गुस्ताखियाँ हैं अल्लाह के नबी के शान में। खुद तहक़ीक़ करें। अस्सलाम वालेकुम।